आज का अपना टॉपिक है एस्केलेटर्स। एस्केलेटर्स में क्या अलग है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट वही सेम है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी के ऊपर लेते हुए चलते हैं। जनरली तीन तरीके के एस्केलेटर्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा। एस्केलेटर्स क्या, जैसे कि आपने लोगों ने मॉल में देखा होगा, जो हमारे लेडर्स होते हैं, मूविंग लेडर्स, उसी की बात कर रहे हैं एस्केलेटर्स के। तो तीन इसमें अलग अलग केसेस है। ठीक है, और यहाँ क्या चीज, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होता है, उसी की बात करेंगे। सबसे पहला केस कुछ इस तरीके का आता है कि जब जैसे सपोज आपका एस्केलेटर्स है और ये एस्केलेटर्स स्टॉप एस्केलेटर है, मैं इसको बोलूंगा कि यहाँ पर स्टॉप है। जो आपका एस्केलेटर है वो रुका हुआ है, या मैं यहाँ पे लेडर शब्द का यूज करूंगा कि यहाँ पर आपका लेडर है। एस्केलेटर नहीं है, सिंपल एक सीढ़ी है। ठीक है, और आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं। अब ध्यान से समझिए, अब वो जो सीढ़ी चढ़ेगा तो एक कोई पर्सन चढ़ रहा है, मैन यहाँ पर चढ़ रहा है सीढ़ी। यहाँ पर अब क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट होती है, किस किस को कौन कौन सी चीजें रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले लेके चलते हैं डिस्टेंस। कि एस्केलेटर्स के क्वेश्चन में व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? यहाँ पे डियर डिस्टेंस होता है नंबर ऑफ स्टेप्स। नंबर ऑफ स्टेप्स को ही डिस्टेंस यहाँ कंसिडर किया जाता है। कभी भी एस्केलेटर का क्वेश्चन है, डिस्टेंस जो होता है वो यहाँ नंबर ऑफ स्टेप्स होता है, कितनी सीढ़ियां आपके पास है, उनमें स्टेप्स कितने, दैट इज कॉल्ड योर डिस्टेंस। आपने कहा ठीक है, तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट डिस्टेंस को करते हैं एस से। एस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ स्टेप्स। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करते हैं स्पीड की। स्पीड की यहाँ पर बात करेंगे तो स्पीड, दो किस्म की स्पीड हो सकती है। हाँ, एक एस्केलेटर की स्पीड भी हो सकती है, एक एस्केलेटर की स्पीड भी हो सकती है, और एक मैन की स्पीड भी हो सकती है, जो मैन उस पर चढ़ रहा है। अब मैन की स्पीड को क्या लिखेंगे? यहां पर कभी भी स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप ना एस्केलेटर पे चढ़ रहे हैं, तो इतनी बड़ी एस्केलेटर होती नहीं है कि मीटर पर सेकंड हो। तो यहां पर जो स्पीड की यूनिट होती है वो आपकी होती है स्टेप पर सेकंड्स। हमेशा ध्यान रखना, स्टेप पर सेकंड्स, कि कितने स्टेप्स अपॉन सेकंड, हमेशा ध्यान रखना। मैन की स्पीड होगी स्टेप पर सेकंड्स। आपने कहा ठीक है। और एस्केलेटर्स की स्पीड भी आपकी स्टेप पर सेकंड्स में ही होती है। ठीक है, यहाँ पर मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर नहीं होता है। आपने कहा ये भी ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है हमें। हमने कहा बिल्कुल बढ़िया बात है। अब मैंने आपसे यहाँ पर बात कर रहा था कि यहाँ पर तीन टाइप के केसेस बनेंगे। तो सबसे पहला केस है कि जब मैं कहूं कि स्टॉप एस्केलेटर है या लेडर की बात कर देते हैं। ठीक है, कि लेडर दे रखा है और स्टॉप एस्केलेटर है। अब यहाँ पर एक मैन है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में चढ़ रहा है। हमने कहा बिल्कुल बढ़िया है। और यहाँ पर आपको हमेशा डिस्टेंस की जगह दे देता है नंबर ऑफ स्टेप्स। हमने कहा ये भी बिल्कुल ठीक कहानी है। जैसे कि एक मैन की जो स्पीड है वो आपके पास है टू स्टेप्स, 2 स्टेप्स पर सेकेंड, उसकी स्पीड है 2 स्टेप्स पर सेकेंड। और यहाँ पर नंबर ऑफ जो स्टेप्स है, मैं उसे एस मानता हूं, वो दे रखी है 30। 30 स्टेप्स है, 30 स्टेप्स है। तो जब भी इस तरीके से देता है 30 स्टेप्स है, दैट इज कॉल्ड योर डिस्टेंस। हमेशा माइंड में रखना वो मेरा डिस्टेंस है। आपने कहा ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कितना टाइम लेगा ये। अब आपको टाइम तो पता है कि डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड। अच्छा, डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस हमारी हो गई 30 और स्पीड कितनी है, उन्होंने कहा 2। तो यहाँ पर वो कब पहुंचेगा टॉप पर? तो वो पहुंचेगा 15 सेकेंड्स में। तो 15 सेकेंड्स में वो पर्सन यहां से लेकर यहाँ टॉप तक पहुंच जाएगा, 15 सेकेंड्स लेगा। बहुत बेसिक सी बात थी, इसके अंदर कुछ नहीं है। दोबारा बोल रहा हूँ, डिस्टेंस जो है वो स्टेप की तरह यूज होते हैं। अब देखा बिल्कुल बढ़िया। और यहाँ जो स्पीड होती है उसकी यूनिट स्टेप पर सेकंड्स होती है। ये हो गई हमारी पहली केस की कहानी। अब आता है सेकंड केस। ठीक है, सेकंड केस को लेते हुए चलते हैं। सेकंड केस कैसा है? सेकंड केस, अब सेकंड केस आपसे ये कहता है कि एस्केलेटर भी चल रहा है और पर्सन भी चल रहा है, दोनों ही इस बार चल रहे हैं। आपका एस्केलेटर भी मूव कर रहा है। अब एस्केलेटर मूव ऑब्वियस है, अपवर्ड कर रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है। और मैन भी जो है वो अपवर्ड की तरफ चल रहा है। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। यहां पर भी अब आपको ऐसी सिचुएशन दे रखी है कि आपको मैन की स्पीड भी दे रखी है, जिसको हम यहां पर बोल देते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 2 स्टेप्स पर सेकेंड, 2 स्टेप्स पर सेकेंड। ठीक है, और एस्केलेटर की स्पीड है 1 स्टेप पर सेकेंड, स्टेप पर सेकेंड। ये आपको दे रखा है, मतलब नहीं भी दिया है तो इट्स ओके, एम और ई मान लीजिएगा आप। ये भी दे रखा है, और यहाँ पे स्टेप्स भी दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स। और आपको तो पता ही है नंबर ऑफ स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स भी आपको दे रखा है 30। हमने कह दिया ये चीज हो गई 30। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें करेंगे क्या। आप लोगों ने बोट एंड स्टीम पढ़ा था। ठीक है, इसको कोरिलेट करेंगे बोट एंड स्टीम के साथ। जब भी बोट और आपका रिवर दोनों डाउन स्ट्रीम की बात करते थे तो बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड ऐड हो जाती थी, आपने कहा। अब आप ये सोचिए कि एक पर्सन अपनी स्पीड से भी चल रहा है और एस्केलेटर भी उसको पुश कर रही है, तो वो जल्दी चल पहुंचता है ऊपर। आपने कहा हाँ जल्दी पहुंचता है, क्योंकि आप भी चल रहे हो तो एस्केलेटर भी आपको पुश करता है।
तो यहां पर क्या आ जाती है इक्वेशन, यहां बन जाती है एस इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा यहां पर, एस इज इक्वल टू एम प्लस ई, मैन की स्पीड प्लस ये, और इनटू आ जाता है टाइम। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, ये बन गया हमारे पास टाइम। ये इक्वेशन आई, ये क्या है, डिस्टेंस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डिस्टेंस को। ये क्या कर रहा है, रिलेटिव स्पीड को, ये रिलेटिव स्पीड, और ये किसको कर रहा है, टाइम को। ठीक है, ये आ गया। अब आप अगर इसको ओपन करो तो आपको दिख रहा है नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं ये एम और टी प्लस यहाँ पर ई टी, ये बन गया। आपने कहा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है डियर, हर क्वेश्चन में आपको ये याद रखनी है, हर इक्वेशन में ये, हर क्वेश्चन हो एस्केलेटर का, चाहे सबसे इजी क्वेश्चन हो चाहे सबसे टफ क्वेश्चन हो, आपको ये इक्वेशन याद रखनी है कि नंबर ऑफ स्टेप्स क्या रहते हैं, मैन की स्पीड उसका इंडिविजुअल टाइम, एस्केलेटर की स्पीड उसका टाइम, क्योंकि दोनों में टाइम तो सेम ही है, तो दोनों में सेम ही मल्टीप्लाइड हो रहा है। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। ये वाला जो सेक्शन है ये आपका, ये इंडिविजुअल जो है ये मैन के बारे में बता रहा है, ये क्या है, मैन की स्पीड, और ये क्या है, मैन टाइम, कि उसको ऊपर पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है। तो एम रिप्रेजेंट कर रहा है मैन की स्पीड और टी रिप्रेजेंट्स टाइम। आपने कहा ठीक है, और ये आपको क्या दे रखा है, ई, ई मतलब एस्केलेटर की स्पीड और वो टाइम, इनको जब ऐड करेंगे तब नंबर ऑफ स्टेप्स निकल कर आएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत 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 आपको इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपने भूलनी नहीं है कि इक्वेशन आपकी बननी है। हमने कहा बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, तो यहां से ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट थी। अब आते हैं सेकंड फेज के अंदर। इसमें सेकंड क्या है, सेकंड इसमें कुछ इस तरीके से है कि आपका, अगेन फिर से एक मिनट, इसको लेते हुए चलते हैं। एक हमारे पास फिर से एस्केलेटर है, अब ये क्या है, अपोजिट का, ये है अपोजिट का, कि एस्केलेटर अपवर्ड मूव कर रहा है और मैन जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट काम कर रहे हैं, या एस्केलेटर डाउनवर्ड है, मैन अपवर्ड जा रहा है, तो ये चीज है। हमने कहा ये है सेकंड केस। अगेन फिर से सेम सेम बात चल रही है यहाँ पर, इसकी स्पीड जो है वो वन स्टेप पर सेकेंड होगा। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है वो 2 स्टेप पर सेकेंड होगा, 2 स्टेप पर सेकेंड, ये चीज आ गई यहाँ पर। आपने कहा ठीक है। और नंबर ऑफ स्टेप की बात करी जाए तो अगेन नंबर ऑफ स्टेप आपके पास कितने हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स है 30। आपने कहा ये भी बिल्कुल बढ़िया है। अगेन फिर से वही, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, यानी रिलेटिव स्पीड लगेगा और इनटू टाइम। आपने कहा डिस्टेंस को तो हम नंबर ऑफ स्टेप बोलते हैं, स्टेप क्या हो जाएगा, एस, रिलेटिव स्पीड। एक दूसरे को स्पीड ये कट करेगी, बिल्कुल करेगी, किसकी स्पीड ज्यादा होगी, मैन की। तो यहां पर आ जाता है एम माइनस ई, अपोजिट में हमेशा एम माइनस ई इंटू टी रहेगा। इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये एम टी माइनस ई टी बनेगा। ये अगेन दूसरी इक्वेशन है, बस आपको ये कुछ याद नहीं रखना है, एस्केलेटर के अंदर ये इक्वेशंस याद रखनी है। अगर अपोजिट में है तो नंबर ऑफ स्टेप्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टेप्स, ये रिप्रेजेंट करेगा मैन की स्पीड, ये मैन की स्पीड है, और मैन की स्पीड आपको दिखेगी, ये मैन की स्पीड है। ठीक है, और वो भी कब, जब रुकी हुई है, एस्केलेटर रुकी है तब मैन की स्पीड, और ये क्या है, एस्केलेटर की स्पीड, आपके एस्केलेटर की स्पीड। तो ये एस्केलेटर की स्पीड है, और टाइम आपको गिवन होगा या निकालना होगा, ये चीज ध्यान रखना। बस ये दो इक्वेशन है, आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ वर्ड्स का यूज होता है। वर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो वो सर कैसे वर्ड्स रहेंगे, आप ना जब क्या नाम है, एस्केलेटर के साथ मूव कर रहे हो तो वहां पर यूज वर्ड होता है राइट, राइट एस्केलेटर, इसको हम कहते हैं राइट एस्केलेटर। ठीक है, बिल्कुल सही एस्केलेटर है। और जब आप एस्केलेटर के अगेंस्ट काम कर रहे होते हो तो उसको कहते हैं रॉन्ग एस्केलेटर, रॉन्ग एस्केलेटर करके वर्ड यूज भी होता है। तो ये ध्यान रखना, राइट एंड रॉन्ग वर्ड यूज भी यहां पर होता है। राइट एस्केलेटर का मतलब है जिस डायरेक्शन में एस्केलेटर चल रहा है उसी डायरेक्शन में आप चल रहे हो। रॉन्ग का मतलब है अपोजिट, एस्केलेटर के अपोजिट, कि आप ऊपर जा रहे थे अचानक एस्केलेटर नीचे को आने लगा है, मतलब आपके अपोजिट काम कर रहा है एस्केलेटर, तो वो हो गया रॉन्ग एस्केलेटर। तो वर्ड यूज होते हैं रॉन्ग और राइट, तो आपको पता होना चाहिए राइट किसको कहते हैं और रॉन्ग किसको कहते हैं। तो ये इक्वेशन आई होप आपको बनानी समझ में आ गई होगी। अब जब आपने इसमें इक्वेशन बना ही लिए तो मैं आपको यहाँ पर अब एक और चीज समझाता हूँ। तो यहाँ पर आपने 3 केस समझे। क्या केस समझा, एक केस आपने ये समझा कि यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से कि आप, ये केस चल रहा है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये केस है, एक्सकलेटर भी ऊपर मूव कर रहा है, मैन भी ऊपर मूव कर रहा है। आपने कहा तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड। तो आपने कहा सर रिलेटिव स्पीड आ जाएगी एम प्लस ई, यहाँ पर दोनों की रिलेटिव स्पीड एम प्लस ई मैंने लिखा भी था। दूसरा केस है कि जब एस्केलेटर स्टॉप्ड है, एस्केलेटर स्टॉप है, यानी एस्केलेटर जो है वो स्टॉप है, रुका हुआ एस्केलेटर है, या लैडर में कह दूं स्टॉप है, और मैन जो है ऊपर चल रहा है तो अपनी स्पीड से ही चढ़ेगा। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होगी, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड मैन की स्पीड ही होगी, क्योंकि रिलेटिव स्पीड तो होगी नहीं।
हम यहाँ पर स्पीड बोलेंगे, और स्पीड जो होगी वो किसकी होगी, मैन की, खुद की अपनी स्पीड होगी। तो यहाँ पर जो स्पीड होगी वो आपकी क्या होगी, मैन की। तीसरा केस, तीसरा केस जो है वो आपका, आप जानते ही हो, एस्केलेटर जो है वो नीचे आ रहा है और मैन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, हाँ, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, एम माइनस ई। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, ये जो आपको स्पीड दिखाई दे रही है, दीज स्पीड्स आर इन एपी। ये जो आपकी स्पीड्स हैं ये एपी में है, स्पीड्स क्या है, एपी में। और क्योंकि एस्केलेटर सेम डिस्टेंस का है, तीनों में एस्केलेटर सेम है, तो हमेशा ध्यान रखना कि स्पीड्स हमेशा एपी में होती है, और टाइम हमेशा अर्थमेटिक वो उसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होता है, एचपी में। हमेशा ध्यान रखना टाइम जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। तो सर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा तो क्या करे, तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि कल के दिन अगर यहाँ का टाइम आपको गिवन है T1, आपने कहा यहाँ का टाइम आपको गिवन है T2, यहाँ का टाइम आपको गिवन है T2, इस वाले का मतलब जब एक्सलेशन और मैन अपोजिट मूव कर रहे हैं तो T2 टाइम गिवन है, और यहाँ पर आपको टाइम दे रखा है T1, यहाँ का टाइम है T1। तो यहाँ का टाइम क्या होगा, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की वजह से ये वाला जो टाइम होता है जिसमें आदमी स्टॉप्ड होता है, मतलब एस्केलेटर स्टॉप्ड होता है, तो इस वाले टाइमिंग के अंदर आपका क्या लगता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला, और वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ये ध्यान रखना, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ रखे हैं ये चीज के ऊपर। क्यों हुआ ये फॉर्मूला, क्यों बना है, क्यों, क्योंकि स्पीड्स एपी में है। जब भी स्पीड्स एपी में होती है और स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है टाइम, और जब भी स्पीड्स इन्वर्सली में होंगी तो टाइम जो है हार्मोनिक में होता है। एपी का इन्वर्सली जो होता है वो आपका हार्मोनिक होता है, एचपी होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अगर कोई तीन नंबर अगर आपसे बोला जाता है A B C, ये जो है ये एचपी में है, तो ये हमेशा ध्यान रखना बी की जो वैल्यू होती है ट्वाइस AC अपॉन A प्लस C होती है, सीधी सी कहानी है। तो मैंने यही करा, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम जो था, इससे मैंने ये वाले की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ये इसकी एक बेसिक के बारे में आपको पता चल गया, बेसिक्स, बेसिक्स पता चल गया, इक्वेशन निकालनी पता चल गई। आगे चलते हैं, आप क्वेश्चन में इसको समझते हैं कि क्वेश्चन में इसको कैसे करेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या दे रखा है, अ मैन क्लाइंब अ फ्लोर विद अ रॉन्ग एस्केलेटर। मैंने अभी आपको समझाया कि कोई पर्सन जो है वो रॉन्ग एस्केलेटर से चल रहा है। रॉन्ग एस्केलेटर आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा कि पर्सन और जो एस्केलेटर है एक दूसरे के अपोजिट जा रहा है। इन 80 सेकेंड्स आपको टाइम दे रखा है, हमने कहा बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। उसके बाद कह रहे हैं इट टेक 48 सेकेंड विद द राइट एस्केलेटर, आपने कहा ये भी बिल्कुल बढ़िया है। जब राइट एस्केलेटर का मतलब ये है कि सेम डायरेक्शन वाले एस्केलेटर, ये हमेशा ध्यान रखना, राइट और रॉन्ग का मतलब क्या है कि ये है। आपसे कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय अ मैन टू कवर द सेम स्टेप्स विद ट्वाइस हिज स्पीड्स इफ द एस्केलेटर इज स्टॉप। तो ये आपसे क्वेश्चन की लैंग्वेज पूछिए। पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर निकालना क्या क्या है, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको फाइंड आउट क्या करना है, दे क्या रखा है आपको, यहाँ पर टाइम दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक टाइम मेंशन है, सर कौन सा टाइम है, ये आपको टाइम जो दे रखा है वो वैल्यू दे रखी है, जो एस्केलेटर है एस अपॉन, एस्केलेटर है एस अपॉन, और यहाँ पर क्या होगा क्योंकि एस्केलेटर रॉन्ग में है, ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ मैन माइनस ई, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 80, क्योंकि अपोजिट में, एक तो ये मेंशन है आपको, टाइम दे रखा है, पर कौन सा टाइम दे रखा है, जो एस्केलेटर से नंबर ऑफ स्टेप्स जो आएगा अपॉन डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। अच्छा दूसरा क्या आपको मेंशन है, एस अपॉन, और यहां से आपके पास आ जाएगा एम प्लस ई, और ये आपके पास क्या बनकर आ जाएगा यहाँ से 48। आपने कहा ये भी बिल्कुल बढ़िया है, यहां तक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ये दे रखा है। और पूछ क्या रहा है आपको, ये दो इंफॉर्मेशन तो आपको गिवन है, और पूछ आपसे ये रहा है टाइम निकालना है, मैन टू कवर द सेम स्टेप्स, टाइम निकालना है आपको, अगेन पूछ भी टाइम ही रहा है, टाइम निकालना है, कह रहा है जिसमें स्टेप्स यानी डिस्टेंस तो सेम रहेगा जो यहाँ है, हम डिस्टेंस को एस लिख लेते हैं, यहाँ जो स्टेप्स है वो तो सेम रहेगा, पर जो स्पीड है ना, और वो भी स्टॉप एस्केलेटर में, और स्टॉप एस्केलेटर में आपको तो पता ही है क्या होता है, यहां पर आपसे कह रहा है 2m रखना है, ये चीज कह रहा है 2m। तो मुद्दा ये चीज का है, बस मुझे क्या क्या चीज चाहिए, क्वेश्चन में फाइंड क्या है, गिवन क्या है, मैंने सब लिख लिया, मुझे एस चाहिए, मुझे एम चाहिए, बस इतनी सी बात यहाँ पर ये है। अब क्या किया जाए, अब इसको करने का तरीका क्या है, देखो मैं इसको ना दो तरीके से आपको बताता हूँ कैसे करोगे। फर्स्ट मेथड आपके पास ये की इक्वेशन बन रही है, एस की इक्वेशन आ गई 80, और यहां से आपके पास बनकर आ गई क्या, एम और ई, ये बनकर आ गई एम ई।
और यहाँ से एस जो बनकर आ गया वो आपके पास बनकर आ गया कितना 48 और एम और ई, एम प्लस ई, ये आपके पास बनकर आ गया ये यहाँ से। अब यहां से एक इक्वेशन आप सॉल्व करोगे इक्वेट करके, तो आपके पास एम और ई के रेशोज आ जाएंगे। ठीक है, एम और ई के रेशोज आ जाएंगे। एक तरीका तो ये है कि आप इसे सॉल्व करोगे। अच्छा, दूसरा ये है कि ये यहां से मैं आपको बताता हूँ मेथड वन किसकी बात कर रहा हूँ। मेथड वन कह रहा हूँ आप इसको इक्वेट करा, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ स्टेप्स तो सेम ही है। तो आपने कहा दोनों को इसको इक्वेट करा, फिर एम और ई के रेशोज आएंगे, फिर यहाँ पुट करेंगे एस आएगा, ये सारी चीजें आप पुट करोगे। एक मैं आपको ना दूसरा डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। डायरेक्ट तरीका अगले क्वेश्चन में भी यूज करेंगे, इसमें भी हम बहुत अच्छे से यूज करेंगे। आप इसमें देखो डायरेक्ट तरीका क्या लगाया जाए। डायरेक्ट तरीका मैं आपसे ये बोलूंगा कि क्योंकि एस्केलेटर तो सेम ही है, एक बार आप ऊपर जा रहे हो एक बार नीचे, इसका मतलब ये है कि एस्केलेटर तो सेम है, और सेम एस्केलेटर है, तो कभी भी आपने इस तरीके से करना है कि टाइम अगर गिवन है, टाइम आपको गिवन है, दोनों केसेस का अलग अलग टाइम है, आप इस टाइम का ना, आप इस टाइम का आप एलसीएम ले लो, और वही आपको इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। और डिस्टेंस को तो रिप्रेजेंट करेगा ही, वही चीज नंबर ऑफ स्टेप्स को रिप्रेजेंट करेगी। आप तो बस यहां पर आपने काम क्या करना है कि एस को जो है वो मान लिया है एलसीएम ऑफ क्या, टाइम का, टाइम का एलसीएम मान लीजिए। ठीक है, दोनों में क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है, ठीक है, दोनों में डिस्टेंस तो सेम ही है, तो हमने मान लिया ये। और जब डिस्टेंस सेम होता है तो होता क्या है कि स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। तो अगर आप टाइम के रेशो से भी निकालोगे, ये मैंने शॉर्टकट लिखा है, तो कल के दिन अगर मुझे नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने, तो मुझे पता है इनका एलसीएम निकालना है 240, सीधा सीधा एस की वैल्यू 240 आ जाएगी, सीधी सी बात है, एक सेकंड के अंदर एस की वैल्यू नंबर ऑफ स्टेप्स 240 स्टेप्स आ जाएंगे, खत्म। सर ये जो नंबर ऑफ स्टेप है आपने एलसीएम लेकर क्यों करा है? अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो आपको ये तो दिख रहा है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। आपने कहा टाइम डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके हो जाएगा, स्पीड के, ये तो पता है आपने कहा। तो हमें टाइम तो दे रखे हैं, टाइम के रेशो हमारे पास है कितना, 80 और कितना हो जाएगा 48, ये कैंसिल आप करेंगे, 8 से गया 6, 8 से गया 10, और ये आ गया आपका कितना 5 और 3, ये आ गया। तो स्पीड के रेशो कितने आ जाएंगे 3 और 5, आपने कहा ये भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है डिस्टेंस निकालने का, आपने कहा डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस होता क्या, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है 3, और टाइम ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए 80, तो 80, और यहां से कितना आ गया 240। यहां से करेंगे 5 इंटू 48, अगर 5 इंटू 48 करा तो भी कितना आ गया 240। तो देखो आपका तब भी 240 आ रहा है। तो इतनी सब चीजें अगर मैं ना करूं, और मैं आपसे ये सिंपल सी चीज बोल रहा हूं कि कभी भी आपको ये टाइम दे रखा हो, दो टाइम कभी दे रखे आने के और जाने के, या रॉन्ग एस्केलेटर के या सही एस्केलेटर के, और सेम एस्केलेटर ही है वो, तो सीधा सीधा उनके टाइम का एलसीएम ले लीजिए, स्टेप्स आ जाएंगे, आपको कुछ अलग एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। सर स्टेप्स तो आ गए पर आंसर तो नहीं आया, आंसर भी आ जाएगा। आपने एक चीज ऑब्जर्व नहीं करी शायद, आंसर के लिए आपने एक काम तो कर ही लिया, एक छोटा स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है आपका। आपको क्या चाहिए था एस, तो एस तो हमने एक काम कर लिया, एलसीएम से निकाल लिया, सिर्फ एम की कमी है। आपने कहा सर एम भी निकाल ही लेंगे, ऐसी कोई इतनी बड़ी दिक्कत तो है नहीं। सर एम कैसे निकालेंगे, आप एक चीज बताओ, एस आपके पास है, तो यहां से एम माइनस ई की वैल्यू आ जाएगी। एम माइनस ई की वैल्यू कितनी, 240 अपॉन 80। आपने कहा यहां से आ गया एम माइनस ई, और यहां से आपके पास कितना बनकर आ गया ये 3, 3 स्टेप्स पर सेकेंड, ये डिफरेंस आ गया आपने कहा। फिर हमने यहां से निकाल लिया एम प्लस ई, एम प्लस ई कितना आ जाएगा 240 अपॉन 48, यहां से ये भी निकाल लिया, और ये कितना आ जाएगा 5। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करा कि एम प्लस ई आपके पास है 5, और एम माइनस ई जो आपके पास है 3। यहां से सर एम आ गया, यहां से एम आ गया, और एम कितना आ गया आपके पास 4, और सब मुझे एम ही तो चाहिए था। तो एस आपके पास कितना था ये, और यहाँ पर एम कितना आ गया 4, यहां से आपका आंसर आ गया, और ये आ गया आपका 30 सेकेंड्स। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या चीज जानी, सब कुछ सेम था, स्पीड डिस्टेंस टाइम में हम ये पहले भी कभी पढ़ चुके हैं। बस इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये थी कि डिस्टेंस क्योंकि सेम है, तो सीधा सीधा था टाइम का एलसीएम ले लीजिए, डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस मतलब एस आ गया, एस मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स आ गए, खत्म। नंबर ऑफ जब स्टेप्स आ ही गए तो फिर क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं। चलिए आते हैं क्वेश्चन में, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये दे रखा है। अच्छा, खास बात इस क्वेश्चन की ये है कि ये आपके पीवाई क्यू है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये पीवाई क्यू है। अब इसके अंदर क्या क्या दे रखा है पहले ये चीज समझ लेते हैं। लिखा है, ठीक है, मूडी है, ठीक है, यहां पर आपको दे रखा है मूडी, मूडी टेक्स 30 सेकेंड टू फिनिश अ राइडिंग ऑन एस्केलेटर। ठीक है, इफ ही वॉक इन आउट ऑन नॉर्मल स्पीड, अगर वो नॉर्मल स्पीड से चल रहा है इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन वाले में,
यानी आपका एक ये सिचुएशन आपको दे रखी है यहाँ पर कि यहाँ पर मैन जो है और एस्केलेटर जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं और टाइम यहाँ लग रहा है 30 सेकेंड्स। हमने कहा बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, दूसरा केस क्या दे रखा है उसके अंदर, दूसरा अगर इसे पढ़ो तो ही टेक्स 20 सेकेंड टू फिनिश द राइट एस्केलेटर इफ ही वॉक ट्वाइस हिज नॉर्मल स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो यहाँ पर भी दे रखा है, पर ये किस में दे रखा है, सेम डायरेक्शन में, ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पर ई अपनी स्पीड से चल रही है जो है, पर यहाँ पर ना आप मैन जो है अपनी 2m स्पीड से चल रहा है, डबल स्पीड से, और अभी भी सेम है, और यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, 20। आपने कहा यहाँ पे 20 सेकेंड्स। यहाँ तक दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को, कुछ भी नहीं। मैंने आपको एक चीज बताया, दोनों में डिस्टेंस तो सेम ही है। आपने कहा दोनों में डिस्टेंस सेम ही है, तो जब भी डिस्टेंस सेम होता है तो टाइम का क्या ले लीजिए, एलसीएम। टाइम का आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। टाइम का जैसे ही आपने एलसीएम लिया तो आपके पास आ जाएगा एस, या मैं जिसे बोल सकता हूँ डिस्टेंस। तो आपने कहा यहां से आ गया 60 स्टेप्स है, बस ये ध्यान रखना है आपने। 60 स्टेप्स, कुछ नहीं, हमारी सीधी सीधी कहानी आ गई 60 स्टेप्स, और कुछ है ही नहीं। अभी पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही किया था, पीवाईक्यूज भी ऐसे ही आया। अच्छा, फिर अब करना क्या है इस क्वेश्चन में, सर हमें सॉल्व क्या करना है। सॉल्व ये करना है, इफ मूडी डिसाइड्स to stand still on the escalator, then the time in the seconds need to finish the ride the escalator is। मूडी नहीं चल रहा, कह रहा है मूडी जो है स्टैंड है, स्टिल स्टैंड है और खड़ा है वो एस्केलेटर पे, तो अब वो आपसे पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि टाइम जो लगेगा वो लगेगा डिस्टेंस अपॉन एस, क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, एस कर रहा है नंबर ऑफ स्टेप्स को, स्पीड से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, और क्या किसकी आएगी, क्योंकि आदमी मूडी तो चल नहीं रहा है, मूडी नहीं चल रहा है इसका मतलब कौन चल रहा है, एस्केलेटर चल रहा है, तो यहाँ पे स्पीड किसकी आएगी, ई की। दैट्स इट। तो मुझे एस चाहिए यानी स्टेप्स चाहिए और ई चाहिए, इसके अपार्ट कुछ नहीं चाहिए। इस क्वेश्चन में यही पूछा है। क्या निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगेन फिर से वही सेम, अगर आप इक्वेशन को करो तो यहाँ पर स्टेप्स कितने आ गए, 60 इज इक्वल टू टाइम आपको पास कितना दे रखा है, यहाँ से कितना आ जाएगा एम प्लस ई, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, और यहाँ से 30, तो यहाँ से एम प्लस ई आ गया और वो वैल्यू आ गई 2। आपने कहा हाँ ठीक है। यहाँ से देखा इस वाले सिनेरियो में, इस वाले सिनेरियो में कितना आ गया, 60 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा 2m प्लस ई, और यहाँ पर कितना आ गया 2m प्लस ई इंटू टाइम कितना है 20, ये आ गया। यहाँ से 2m प्लस ई आ गया, और 2m प्लस ई कितना आ गया 3, ये 3 आ गया। अब क्या करा जाए, तो 2m प्लस ई आपके पास 3 है और m प्लस ई जो है वो आपके पास 2 है। यहां से वैल्यू किसकी चाहिए, ई की। वैल्यू किसकी चाहिए, ई की। आराम से आ जाएगी, हाँ सर आ जाएगी। ई की वैल्यू कितनी आ गई है 1, ई की वैल्यू कितनी आ गई है 1, सॉल्व हो गया ई की वैल्यू 1। यहाँ पर आपने 1 पुट करा और स्टेप्स कितने थे 60, आंसर कितना आ गया 60 सेकेंड, सॉल्व हो गया। देखिए, देखिए दैट्स इट। सीधा सा फंडा है जो अभी मैंने आपको समझाया, पीवाईक्यू इसी के ऊपर बेस्ड आया है। तो आप सोचो ना, सेकंड क्वेश्चन ही आपने पीवाईक्यू बेस्ड ही कर लिया है, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन ही पीवाईक्यू बेस पर कहानी बन गई है। और बढ़ते हैं आगे, और चीजें जानते हैं, अभी तो काफी चीजें हैं इसमें समझने को, ठीक है। अब आप आए ये वाला, अब आप इसको देखो, इसको आप आराम से कर पाओगे। आपने एक चीज ऑब्जर्व करना है इसके अंदर, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। उन्होंने कहा सर क्या, आपसे कह रहा है मूडी टेक्स 15 सेकंड टू फिनिश अ राइडर इन एस्केलेटर इफ ही वॉक द सेम डायरेक्शन। यहां पर अगर आप चलो तो ये चीज आपको दे रखा है टाइम, जब दोनों सेम डायरेक्शन में है, मूडी और एस्केलेटर, यहाँ का टाइम आपको दे रखा है वो है 15 सेकंड। हमने कहा बिल्कुल बढ़िया। आपसे कह रहा है ही टेक्स 30 सेकंड टू फिनिश द राइडर एस्केलेटर व्हेन ही वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, यानी एस्केलेटर इधर चल रहा होगा तो मैन इधर, तब का टाइम भी दे रखा है, और वो कितना है 30। तीसरा आपसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम ही विल टेक टू क्लाइंब द नॉर्मल स्टेयर्स विद द सेम स्टेप्स, यानी अभी भी सेम स्टेप्स है, स्टेप सेम है, बट ई जो है वो स्टॉप है, ई जो है स्टॉप है और मैन चल रहा है। आपने कहा ठीक है। यहाँ का टाइम पूछ रहा है, आपको कुछ याद आ रहा है कि जो स्पीड्स होती हैं ऐसे केस के अंदर, स्पीड्स हमेशा जो होती हैं वो एपी में होता है, एंड व्हेन जब स्पीड्स आर इन एपी, तो आपको ये पता है कि टाइम जो है वो क्या होता है, एचपी में होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होता है। और मैंने आपको इसी क्वेश्चन के बारे में रिलेटेड तो बता रहा था उस टाइम पर, ये वाला टाइम सबसे शॉर्टेस्ट मेथड कि टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 15 इंटू 30 अपॉन, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया 45, ये इससे कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, ये इससे कैंसिल हुआ 10, और यहाँ से आ गया 20, तो 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स लगेंगे, और ये 20 सेकेंड्स टाइम जो है ये मैन का है। ये क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं।
कल के दिन आपसे कह दे इसी क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप्स, स्टेप्स बता दो कितने स्टेप्स, कितने स्टेप्स होंगे। यहां तो वैसे इस क्वेश्चन में टाइम पूछा जो हमने निकाल चुके हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ स्टेप पूछेगा। इस केस में स्टेप्स होता क्या है, मैन इनटू, भाई मैन की स्पीड इनटू कितनी, आपके टाइम, यही तो होता है स्टेप्स। अगर कभी इस तरीके से पूछे तो जो चीज आपके पास है उसको रखो और आंसर आ गया, जो भी चीज आपके पास है उसको रखो, आ गया आंसर। तो यहां पर आपके पास स्टेप्स अगर निकालना है तो मुझे मैन की स्पीड चाहिए, टाइम मेरे पास आ गया 20। तो कल के दिन आपको यहाँ पर मैन की स्पीड निकालनी पड़ जा सकती है, ताकि स्टेप्स निकालने आपको निकालने पड़े, या तो दिया होगा या तो निकालना होगा। ठीक है, सीधी सिंपल सी कहानी है। क्या सर मैं इस क्वेश्चन से मैन की स्पीड निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हो। वो इसका लेंदी मेथड है, मैं आपको दूसरा मेथड भी बताता हूँ, क्योंकि सिंपल है, इसमें मुझे सिर्फ टाइम निकालना था, इसलिए मैंने ये सिंपल सा मेरा 20 सेकेंड्स में आ गया। पर मैं अब आपको यहाँ पर बताता हूँ उसका दूसरा मेथड, कि दूसरा मेथड कैसे करेंगे इसको दूसरे मेथड से। ठीक है, अब इसका दूसरा मेथड समझिए। दूसरा मेथड ये है कि आपने कहा यहाँ पर जिसके अंदर एस्केलेटर और मैन एक ही फेस में जा रहे हैं, आपने कहा हाँ बिल्कुल। तो यहां पर से इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहां पर से इक्वेशन क्या बनेगी, यह हमेशा ध्यान रखना, आपकी यहां पर से इक्वेशन क्या बनेगी। मैंने आपसे बोला था जब भी टाइम गिवन है, जब भी टाइम गिवन है, टाइम का आप ले लो एलसीएम, सीधी सी बात है। आपको दे रखा है यहाँ पे टाइम कितना था, 15 सेकेंड, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। और यहाँ वाले में टाइम कितना था, जब आप अपोजिट जा रहे थे, जब आप अपोजिट जा रहे थे तो टाइम आपका कितना था, 30। मैंने अभी आपको एक चीज समझाया कि इनका एलसीएम ले लो, डी आ जाएगा या एस आ जाएगा, स्टेप्स आ जाएंगे। स्टेप्स कितने आ गए, 30। आपने कहा ये भी बढ़िया है। अब यहाँ से एम और ई नहीं आ जाएगा, तीसरा क्वेश्चन नहीं हो गया, बिल्कुल आपने कर रखा है, एम और ई आ जाएगा नहीं आ जाएगा। उन्होंने कहा सर कैसे आ रहा है, 30 = M + E इज इक्वल, यहाँ सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 15, और यहाँ से M + E की वैल्यू आ गई 2। अभी आपने किया है, यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 30 = M - E इंटू आपका आ जाएगा 30, और यहाँ से M - E जो आ गया वो आ गया 1। ये क्लियर है यहाँ पर, ये चीज यहाँ पर से अगर ये क्लियर है तो फिर बात बन गई, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बस कहानी खत्म। M + E आपके पास है कितना, 2, और M - E कितना है आपके पास, 1। यहां से M और E की वैल्यू आ गई, जो मैं आपसे कह रहा था कि M और E कभी निकालना पड़ गया तो M की वैल्यू जो है वो है 1.5 और E की वैल्यू है 0.5। दैट्स इट, कहानी बन गई, आपका इक्वेशन सॉल्व हो गई। बस अब सर हमें क्या निकालना था, हमें तो निकालना था क्या, कि एस टाइम, और टाइम कब, जब स्टेप्स हो, स्टेप्स कितने हैं 30, एस्केलेटर की स्पीड कितनी है 0.5, ये करना था हमें तो बस, और कुछ करना ही नहीं था, कहानी खत्म। यही तो हमें निकालना था भाई। यहां से क्या निकालना था, कि फाइंड द टाइम ही विल टेक टू क्लाइम द नॉर्मल अपस्टेयर्स। अच्छा, मैन उसी की निकालनी है, तो दैट मीन्स एस्केलेटर की स्पीड तो आएगी नहीं, क्योंकि मैन की कह रहा है कि मैन कितना क्लाइम करते हुए आएगा, मैन की स्पीड कितनी है 1.5। तो यहां से आ गया 20 सेकेंड्स, ये हो गया इसका लॉन्ग मेथड। पर मैंने तो आपको कहा था कि ऑप्शन सीधा देखते ही टिक, 15 और 30 दिख रहा है, दे आर इन, किस में होंगे ये, एचपी में, सीधा सा है, मिडिल वाला निकाल लीजिए, ये इसका दूसरा मेथड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अगर ये बात पॉइंट समझ में आया हो, ये समझिए। अब ये है मेरे दो स्टेटमेंट्स, ये अब आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत स्टेटमेंट्स यूज होगा, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। जब भी ये स्टेटमेंट्स आते हैं तो याद रखना, यानी इक्वेशंस आ गई, यानी जब भी ये स्टेटमेंट्स आएंगे तो स्टेटमेंट मींस इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब ये इक्वेशंस बनेंगी। सर इक्वेशंस कैसे बनेंगी, यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, आप ये समझो, ए टेक्स 20 स्टेप्स एंड 10 सेकेंड टू रीच फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाने में स्टेयर्स लगी होंगी, ऐसा कुछ होगा, ये स्टेयर्स लगी हैं, ठीक है, ये स्टेयर्स है। अब ये फर्स्ट फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकंड फ्लोर है, इसे फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाने में स्टेयर्स लगी है। यहाँ पर 20 स्टेप्स हैं, 20 स्टेप्स हैं, ये दे रखे हैं 20 स्टेप्स। आपने कहा हाँ ठीक है, 20 स्टेप्स दिए, अब क्या किया जाए, 20 स्टेप्स है तो। उसके बाद उसने आपको यहाँ पर बोल रखा है टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10 सेकेंड्स लग रहा है। हमने कहा हाँ बिल्कुल लग रहा है, 10 सेकेंड्स लग रहा है। तो सर ये जो लाइन आपकी आ गई, ये लाइन किस चीज को शो कर रही है, क्या क्या यहाँ पर है, ध्यान रखना, यहाँ पर क्या क्या चीज आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट है, कैसी इक्वेशन बनेगी, ये 20 सेकेंड्स और इनका क्या मतलब है। ठीक है, लिखा है ए टेक्स 20 स्टेप्स एंड 10 सेकेंड, उसने 20 स्टेप लिए
और 10 सेकंड उसने लिए, ठीक है, 20 स्टेप और 10 सेकंड। तो ये चीज किस किस को रिप्रेजेंट करती है, ये हमेशा ध्यान रखना। ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैन की स्पीड कितनी है पता नहीं, वो हमें पता नहीं, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, ये तो खैर आपको पता ही है। और इसमें इक्वेशन क्या बनेगी, आपको पता है कि m प्लस ई, ठीक है, m प्लस ई इक्वेशन आपकी बनी, और टाइम कितना है 10, और स्टेप्स कितने हैं 20। ये चीज आपके पास ये इस तरीके से यहाँ पर ये बनकर आती है। ये आपको ये पॉइंट यहाँ पर समझ के चलना है, ठीक है। ये इक्वेशन कुछ यहाँ पर ऐसे बनकर आएगी कि m प्लस ई। अब हमसे यहाँ पर एक गलती क्या हुई, ध्यान रखना, जनरली स्टूडेंट को लगता है डिस्टेंस मेरे पास दे रखा है और ये चीज आपको यहाँ पर दे रखा है, अब मैं यहाँ पर क्या करूं, ये चीज यहाँ पर से सॉल्व कैसे होगी ये। यहाँ पर आपने एक चीज का ध्यान नहीं दिया है। अगर आप इसको इस तरीके से लिखोगे जैसे कि ये m प्लस ई प्लस 10 इज इक्वल टू ये, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाला है। ये बात अभी यहाँ पर पूरी हुई नहीं है, क्योंकि ये कहानी जो है, आपको मैंने एक चीज बताई थी कि एक इक्वेशन को याद रखना। आपने कहा हाँ सर, बिल्कुल याद रखिए हमने, और वो इक्वेशन क्या है मैं इसको बताता हूँ कि यहाँ पे जनरली ये स्टूडेंट करता है, यहाँ पर ये मिस्टेक होने के चांसेस बन जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ। मैंने एक इक्वेशन आपको बताई थी क्या, कि एम टी प्लस ई टी, याद आ रही है कुछ इक्वेशन, कब, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। आपने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये जो है ये मैन और ये टाइम आपको दिख रखा है, ये है मैन की स्पीड, ये है टाइम, मिलेंगे तो ये क्या दिखेंगे, डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ये कवर्ड करा है मैन ने। तो डियर ये जो यहाँ पे 20 स्टेप्स दिख रहा है ना, ये 20 स्टेप्स, ये 20 स्टेप्स ये दे रखे हैं ये वाले। हमेशा ध्यान रखना इक्वेशन में एम टी की वैल्यू 20 है, हम कर क्या देते हैं 20 को टोटल मान लेते हैं, टोटल 20 नहीं है डियर। बस मिस्टेक यही होती है कि 20 स्टेप्स तो दिए, पर ये 20 स्टेप्स है बाय मैन, मैन ने 20 चले हैं, मैन ने 20 स्टेप्स लिए हैं। ये ध्यान रखना, ये आपके टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स या स्टेप्स नहीं है, ये तो खाली मैन ने 20 स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, तो ये चीज आपको दे रखी है, ये चीज का ध्यान रखना। अब आप लॉजिकली सोचो कि m इंटू टी आपको दे कितना रखा है, m इंटू टी 20 दे रखा है, आपने कहा हाँ। जिसके अंदर t आपके पास कितना दे रखा है 10, 10 सेकेंड्स था नहीं था, और इंटू m क्या है मैन की स्पीड जब वो जाएगा। तो यहां से अगर देखो m की स्पीड कितनी आ गई, 2 स्टेप्स पर सेकेंड, 2 स्टेप्स पर सेकेंड ये आ गई। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, इस स्टेटमेंट ने आपको दो चीजें बता दी। एक तो आपको ये बताया कि ये चीज जब भी आएगा ये एम के बारे में होगा। दूसरी चीज कि अगर आप 20 डिवाइडेड बाय 10 करो तो मैन की स्पीड निकल आएगी, यानी ए की स्पीड आ जाएगी। सीधी सी कहानी है। मैं आपको यहाँ पे सीधा सीधा सा बताता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर रहे। ये स्टेटमेंट है, आपने कहा हाँ, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि ये चीज उस पर्टिकुलर मैन के बारे में बता रहा है, ए के बारे में। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, तो ये जो है एम टी की वैल्यू है 20। एक पॉइंट तो ये है, ये ध्यान रखना। यहां से यानी टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स 20 प्लस ई टी, और टी कितना है 10, ये बनकर आ जाएगी इक्वेशन। एक पॉइंट तो ये क्लियर है। दूसरा, हमेशा ध्यान रखना ये स्पीड ऑफ एम यहां से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो इसमें से। कैसे, 20 डिवाइडेड बाय 10 कर दो आप, स्टेप्स रिप्रेजेंट डिस्टेंस और टाइम यहाँ से, तो यहाँ से स्पीड भी आ जाएगी, और स्पीड आपके पास आ गई है 2 स्टेप्स पर सेकेंड। तो ये चीज का आप ध्यान रखना कि ये कई इक्वेशन बनाने के काम आता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये ई के साथ 10 क्यों लिखा आपने, आप एक चीज ऑब्जर्व करो, आपको एम टी प्लस ई टी इक्वेशन याद है, आपने कहा हाँ। एम टी तो 20 दे ही रखा है कि उस आदमी को 20 स्टेप लगे, ई पता नहीं है, एस्केलेटर की स्पीड, टाइम तो 10 सेकेंड ही लग रहा है ना मतलब। तो दैट मीन्स यहाँ पर स्टेप्स, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, एस मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। आपने कहा ठीक है। अब अगर आप इसको यहाँ देखो तो यहाँ कैसे बनेगी सर, डायरेक्ट अगर मुझे बताना है तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स में 60 लिख दूं, आपने कहा लिख दो, माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ई, और यहाँ पर 30। दैट्स इट, ये इसकी इक्वेशन आ गई। आई होप आपको इक्वेशन बनानी आ गई हो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इक्वेशन बना पा रहे हैं या नहीं। अब इसको समझते हैं। अगर आपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर है, लैंग्वेज क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। बहुत जल्दी जल्दी आप आंसर यहाँ से बना सकते हैं। आप आराम से क्वेश्चन पढ़ो और देखो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी अब, पहले के मुकाबले में अब इजी बन रहा होगा। पॉइंट नंबर 1, क्या मुझे इक्वेशन बनानी आ रही है, आपने कहा बिल्कुल बना लेते हैं। देखे, हैरी टेक्स 24 स्टेप्स एंड 10 सेकेंड। तो सबसे पहले समझते हैं हैरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हैरी,
हैरी का मतलब यहाँ से आ गया आपका डिस्टेंस, मतलब मैं डायरेक्ट इक्वेशन बना देता हूँ हैरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर ऑफ स्टेप्स अपॉन 24, यानी हैरी के बारे में बता रखा है, और प्लस क्यों, क्यों यहाँ पर प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, यहाँ लिखा है ना वर्ड सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो एस और ये ई के साथ क्या आ जाएगा 10, दैट्स इट। सर ये कहाँ से आया, मैं दोबारा बता देता हूँ, एस इज इक्वल टू होता है एम टी प्लस ई टी, और ये जो एम टी है ये एक तरीके से डिस्टेंस ही है, ये स्टेप्स ही तो है, ये स्टेप्स है, ये स्टेप है, ये है मैन के स्टेप्स, मैन के स्टेप्स, और ये है एस्केलेटर के स्टेप, तो मैन के स्टेप ही तो दे रखे हैं 24, और टाइम तो कॉमन ही है, दोनों में सेम है, टाइम 10 दे रखा है, इसलिए इक्वेशन बनी। आपने कहा ठीक है, दूसरा कौन है, जोसेफ, और जोसेफ से भी इक्वेशन बनेगी, हाँ क्योंकि स्टेप्स तो सेम ही है, क्योंकि सेम एस्केलेटर पे है, फर्स्ट से फ्लोर से सेकंड पे जा रहे हैं। आपने कहा ठीक है, बोथ सेविंग सेम डायरेक्शन, ये भी ठीक हो गया। यहां से कितना आ जाएगा, यहां से कितना बनेगा, ये कितने स्टेप्स हैं, हमने कहा सर 8 स्टेप्स है, इक्वेशन क्या बन गई 8, प्लस ई अपनी जगह रहेगा, टाइम कितना लग रहा है 40, ये बन गई दो इक्वेशंस। देखिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दो इक्वेशन बनाने में टाइम नहीं लगता, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर इक्वेशन बनाने में टाइम लगेगा। अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, तो आपके पास इक्वेट कर दीजिए दोनों को, तो 24 प्लस 10e इज इक्वल टू 8 प्लस 14e, इनका डिफरेंस करा इधर से तो ये बचा 4e, और ये इधर पहुंच जाएगा तो ये कितना आ गया 16, तो यहाँ पर से e की वैल्यू कितनी आ गई 4, और e की वैल्यू 4 ही आ गई है, तो फिर बचा क्या, स्टेप्स ही तो पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप्स विजिबल व्हेन एस्केलेटर इज नॉट मूविंग, जब एस्केलेटर मूव नहीं कर रहा होगा तो कितने स्टेप्स आपको दिख रहे होंगे उस एस्केलेटर के अंदर, बात खत्म, वही नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। जब एस्केलेटर काम ना कर रहा हो, नॉट मूविंग, तो कितने आपको दिखेंगे, जितने आपको दिख रहे होते हैं वही नंबर ऑफ हम काउंट्स करते हैं, क्योंकि एस्केलेटर मूव करता रहता है, अब मशीन के नीचे जाके तो कोई चलता नहीं है, अंदर मशीन के अंदर जाके तो जितने स्टेप्स दिख रहे होते हैं बस वही होता है डिस्टेंस। तो ई, तो एस की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी 24 प्लस ई, ई कितना था 4, और यहाँ पे क्या रखा 10, तो यहाँ पर से आपका बनकर आ गया कितना 64, तो यानी 64 स्टेप्स हैं और 64 डिस्टेंस है। देखिए इजी हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, इक्वेशन बनानी आपको आई गई है। अब देखते हैं ये किरण एंड अर्जुन, किरण एंड अर्जुन क्लाइम ये राइट एस्केलेटर, राइट एंड एस्केलेटर समझ रहे हैं ना, दोनों सेम डायरेक्शन में है। किरण टेक 30 स्टेप्स टू रीच, बट अर्जुन टेक 36 स्टेप टू रीच, दोनों के स्टेप्स दे रखे हैं। आपने कहा हाँ दोनों के स्टेप्स दिए, दोनों के अगर स्टेप्स दिए तो दैट मीन्स क्या दे रखा होगा, ये क्या चीज है, और किरण टेक्स 2 स्टेप्स इन अ सेकंड वाइल अर्जुन टेक, अच्छा ये जो दे रखी है ना लाइन, किरण टेक्स 2 स्टेप्स अ सेकंड, एक सेकंड में 2 स्टेप, तो ये तो किरण की स्पीड दी है, ये तो आपको किरण की स्पीड दे रखी है। आपने कहा हाँ सर किरण की स्पीड तो दिख रही है 2 है, और यहाँ पर आपको जो है अर्जुन की स्पीड भी दी है, अर्जुन की स्पीड भी है, और अर्जुन की स्पीड कितनी है 4, अर्जुन की स्पीड है 4 सेकेंड्स पर, ये 4 स्टेप्स पर सेकेंड। आपने कहा ये भी बढ़िया है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर किरण ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, डिस्टेंस भी तो दे रखा होगा, डिस्टेंस लगे हैं 30 स्टेप्स, और अर्जुन का डिस्टेंस, अर्जुन ने कितने स्टेप्स चले 36 स्टेप्स। आपने कहा ये भी बढ़िया है। एक बात बताओ, आपके पास किरण की स्पीड है, डिस्टेंस है, तो यहां से टाइम नहीं आ जाएगा इनका। आपने कहा हाँ सर आ तो जाएगा टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा 30/2, और यहाँ पर आ गया 15 सेकेंड्स, और यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 36/4, और यहाँ पर आ गया 9 सेकेंड्स। सर जी टाइम आ गया, अब क्या करूं मैं, अरे तो अब बचा ही क्या है, टाइम आ गया तो इक्वेशन बना देते हैं, इक्वेशन बना देते हैं, किरण की इक्वेशन और क्या अर्जुन की, और आप तो पता ही है इक्वेशन बनती कैसे है, एस इज इक्वल टू एम टी प्लस ई टी, एस इक्वल टू एम टी प्लस ई टी, टाइम दोनों में सेम ही होता है, तो एम टी क्या होगा, एम टी मैंने आपको बताया था स्टेप्स किरण ने लिए, स्टेप्स किरण ने कितने लिए 30 स्टेप्स, तो यहाँ तो आ गया 30, ई कितना है पता नहीं, टी कितना है सर 15, यहाँ आ गया 15, और ये आ गया एस, और यहाँ क्या है एस, एम टी कितना होगा, स्टेप्स टेकन बाय अर्जुन, अर्जुन ने कितने लिए 36, तो यहाँ आ गया 36 प्लस ई, और टाइम कितना है 9, ये आ गया, फिर से ये दो इक्वेशन बन गई देखो। अभी तो इसे सॉल्व करना हमें आता ही है, दोनों को क्या कर देंगे इक्वेट, दोनों के क्योंकि स्टेप सेम है, तो ये बन जाएगा 6, और यहाँ से 6e, और e की वैल्यू कितनी आ गई 1, e की वैल्यू 1 आ गई तो s की जगह पुट कर लीजिए आप, 30 प्लस ई 1
इंटू 15 और यहाँ से आ गया 45। तो स्टेप्स आ गए आपके 45। यही हमारा क्वेश्चन है, यही आंसर है। खत्म। देखिए इजी सा है कॉन्सेप्ट, बस थोड़े से रिवीजन की जरूरत है कि आप इसको एक बार अच्छे से, एक बार ना दोबारा देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा, आपने आते नहीं है, एक ही तो कॉन्सेप्ट है, एक ही तो कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा कुछ है भी नहीं उसमें अंदर। इजी सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए जनाब, अब क्या किया जाए इसके अंदर, अब देखो जरा इसको क्वेश्चन को। इन अ शॉपिंग मॉल ए ऑब्जर्व दैट इट टुक्स हिम 25 स्टेप्स इन 30 सेकेंड। आपको ऐसा नहीं लग रहा ए के बारे में इक्वेशन ही दे दी? उनने कहा सर हाँ बिल्कुल दे दी। क्या दे दिया? पहली इक्वेशन एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स 25, ठीक है, प्लस ई 30। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। अब तो पढ़कर हम इक्वेशन ही बना पा रहे हैं डायरेक्ट, यही तो इंपॉर्टेंट था। एंड रीच ए ग्राउंड फर्स्ट से मूविंग डाउन एस्केलेटर, ठीक है, वो कहाँ जा रहा है? ग्राउंड फ्रॉम फर्स्ट, तो यानी सेम डायरेक्शन में है दोनों। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ा जाए। कह रहा है बट ही ऑब्जर्व दैट इफ इट ट्रिपल हिज स्पीड ही कैन डू सेम इन 18 सेकेंड। अगर वो अपनी स्पीड को ट्रिपल कर ले। आपने कहा ठीक है सर, स्पीड कैसे निकलेगी उसकी? अरे ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था स्पीड। अगर ये लाइन दी है तो ये स्पीड को भी तो बताता है। कैसे सर? 25/30। 5 से चला गया 5 और ये चला गया 6, तो ये उसकी ओरिजिनल स्पीड थी, ओरिजिनल स्पीड। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वो स्पीड को ट्रिपल कर दे, तो कर दो भाई साहब, इसे ट्रिपल कर दीजिए, स्पीड ट्रिपल। तो अब स्पीड कितनी आ गई? न्यू, न्यू स्पीड, न्यू स्पीड आ गई है आपकी 5/6 इंटू ट्रिपल। तो ये से कटा 2, तो ये आ गए 5/2, ये आ गई न्यू स्पीड। आपने कहा ये भी ठीक है, न्यू स्पीड भी आ गई सर, अब क्या करूं? अब एक बात बताओ, सब कुछ ठीक है, न्यू स्पीड भी आ गई, कहानी सब बन बुनाकर आ गई है, अब क्या किया जाए? आप एक बात बताओ, ये न्यू स्पीड आई किसकी है? जो ए पर्सन है, ए की। हमने कहा हाँ, तो यहां से मैं एम टी निकाल लूं क्या? एम टी। आपने कहा हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। एम टी क्या आ जाएगा? 5/2 इंटू यहाँ से करोगे और 18। सर टाइम कब से 18 दे रखा है? देखो तो आप इसको देखो तो यहाँ पर 18 दे रखा है, तो ये इससे कटेगा 9 और यहाँ से आ जाएगा 45। ये आ गया 45। सर ये 45 क्या आया? ये आया है एम टी। सर आपने एम टी निकाला ही क्यों? मुझे तो समझ नहीं आया एम टी क्यों निकाला। अगर मैं एम टी नहीं निकालता तो फिर मैं इक्वेशन कैसे बनाता दूसरी? मेरे पास एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन भी तो बनानी थी। तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? यहाँ से s इज इक्वल टू एम टी कितना है? 45 प्लस ई कितना है? अरे वही तो चाहिए, टी कितना है? तो टी हमने क्या निकाला था? 18 सेकेंड। तो यहाँ आ गई दूसरी इक्वेशन। ये है एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन है ये देखिए। अब यहाँ से बचा क्या? अब यहाँ से कुछ भी नहीं बचा भाई साहब, सब कहानी खत्म हो गई है। तो एक इक्वेशन है आपके पास 25 प्लस 30 ई, और इसे इक्वेट कर दो किसके साथ? 45 प्लस 18 ई के साथ। बस यहाँ से 20 आ गया और यहाँ से आपके पास आ गया कितना? 12 ई की वैल्यू आ गई 20/12। तो सर ये क्या मेरा आंसर है? उसने मुझसे क्या ई पूछा है? नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप्स ऑन एस्केलेटर व्हेन स्विच्ड ऑफ। तो आपसे वो एस्केलेटर का पूछ रहा है स्टेप्स जब स्विच ऑफ हो। तो आपसे यहाँ पे स्टेप्स पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, एस पूछ रहा है, और कब? जब एस्केलेटर स्टॉप हो। और एस्केलेटर जब स्टॉप होता है तो क्या होता है? एम और टी होता है। आपने कहा ये चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर क्या मेरा बन जाएगा। ये क्लियर है यहाँ पर ये चीज? ठीक, अच्छा। बट एस्केलेटर स्टॉप है वो तो समझ में आया, एम टी। प्लस यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा? क्योंकि स्टेप्स ऑन एस्केलेटर व्हेन स्विच्ड ऑफ, तो वहां पर आपका स्विच्ड ऑफ हो, ये वाला। क्लियर है? इस क्वेश्चन के अंदर वो आपसे ये चीज पूछ रहा है कि जब आपके यहाँ पर आप जब रुके हुए हैं, ठीक है, जब आप यहाँ पे रुके हुए हैं तो आपके स्टेप्स कितने हैं? अब रुके हुए का मतलब नहीं है E0, मतलब आपको S की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने हैं, तो वो तो बस ये पूछ रहा है। और नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो ये चीज E और आपके पास यहाँ पे T था, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो आप। एम टी कितना हो गया? 25 प्लस ई कितना आपके पास दे रखा था? ई हमारा आ गया था कितना? 20/12, और टाइम कितना है हमारे पास? 30। सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। 3 से गया 10 टाइम्स, 3 से गया 4, 4 से ये गया कितना? 550, और यहाँ से आ गया 75।
75 स्टेप्स है, ई की वैल्यू ही तो पुट करनी है बस, आंसर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर ई की वैल्यू 0 ले ले, अरे स्पीड नहीं लेनी ई की, वो कह रहा है जब एस्केलेटर रुका है तो उसमें स्टेप्स कितने दिख रहे हैं, तो ऐसे ही पूछ रहा है, किसी में बस वैल्यू पुट करनी है सीधा सा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके पास नेक्स्ट, ये रही आपकी नेक्स्ट की कहानी। ठीक है, कि नेक्स्ट में इसमें क्या दे रखा है, अब आप इसे पढ़ो तो देखो क्या दे रखा है इसके अंदर, इजी है, कर पाओगे आप। ठीक है, आपसे कह रहा है इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टू गो फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ, एक को स्टेयर्स है और वो स्टेयर्स जो है एक से फिफ्थ फ्लोर तक जाती है। देयर इज एन एस्केलेटर विच मूव एन स्पीड, और एस्केलेटर की स्पीड भी दे रखी है 1 स्टेप्स पर सेकेंड, 1 स्टेप्स पर सेकेंड आपको स्पीड दे रखी है। अब मैन वॉक अप एस्केलेटर एंड टेक 36 सेकेंड, और ये मैन है, ये अपनी स्पीड से जा रहा है, हमने कहा ये भी बढ़िया है, और यहाँ कितना टाइम लग रहा है 36 सेकेंड्स, ये दे रखा है जनाब, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया है। टू रीच फिफ्थ फ्लोर फ्रॉम फर्स्ट, अच्छा, फिर यहां जा रहा है किससे, फर्स्ट से फिफ्थ पे, फर्स्ट से फिफ्थ पे। अब वो आपसे ये कह रहा है कि अगर 36 सेकेंड्स टू रीच फ्रॉम ये फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ठीक है ठीक है, वाइल कमिंग बैक, अब वापस आ रहा है, ही वॉक डाउन द सेम एस्केलेटर एंड टेक, अब आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो, वो उसी एस्केलेटर से वापस नीचे आ रहा है, पर वो एस्केलेटर तो ऊपर जाने वाला है। इस लाइन का मतलब ये आपसे कह रहा है कि ये एस्केलेटर के उल्टे काम कर रहा है, एस्केलेटर अगर इधर जा रहा है तो ये अब उल्टा आ रहा है, और एस्केलेटर कितना था 1 स्टेप्स पर सेकेंड। ठीक है, और मैन की स्पीड कितनी है तो ये पता नहीं, और यहां पर से टाइम कितना लग रहा है, अब लग रहा है 108 सेकेंड्स। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। हैड द एस्केलेटर नॉट मूविंग, रोक दिया जाए, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू वॉक डाउन फर्स्ट से फोर्थ, तो वो आपसे ही पूछ रहे टाइम, वो क्वेश्चन में पूछ रहे टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस यानी स्टेप्स आ जाएंगे, स्टेप्स, और उसकी खुद की स्पीड एम, बस ये चाहिए मुझे। इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कि उसको कितना टाइम लगेगा अगर एस्केलेटर रुका हुआ है, तो एस्केलेटर के डिस्टेंस रुके हुए, उसकी डिस्टेंस डी। क्लियर है, और बस ये हमें सॉल्व करना है। अब मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत है कि आप सॉल्व ना कर पाओ। सर इक्वेशन बना दूं क्या, आप बना लो, इक्वेशन बना लो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां से m कितना मान लूं मैं, m को m ही मान लेता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको m मान लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, s इज इक्वल टू m, m तो हमें पता नहीं है ना, और t कितना है 36, तो मैं इसे 36m मान लू, आपने कहा हाँ, और et कितना है, et है 1 × 36, तो ये बन गई पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन यहां से बना लेते हैं s, यहां पर कितना आ जाएगा, m कितना है m, और टाइम कितना है 108, प्लस e कितना है 1, और टाइम कितना है 108, तो इक्वेशन यहां से बन गई, दो इक्वेशन बन गई बस, ये बन गई दो इक्वेशन, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस बार बनी है 36m प्लस 36 इक्वल टू 108m प्लस 108, बताइए कोई दिक्कत, यहां से कोई भी दिक्कत नहीं। सर यहाँ से एक तरफ आ जाएगा m, 72m इज इक्वल टू 144, और m की वैल्यू आ गई कितनी 2, ये खत्म कहानी। अब सर और क्या करा जाए कि आ जाए, आप अब क्या करा जाए, कोई भी कहीं से भी स्टेप्स निकाल लो, एस की वैल्यू निकाल लो कहीं से भी, क्यों, क्योंकि सर तभी तो डिस्टेंस में पुट करूंगा। तो m की वैल्यू यहां पर से हो गया 36m प्लस 36, तो ये आपके पास आ गया 36 × 2 प्लस 36, ये आ गया, और यहां से कितना आ गया ये 108, बस कहानी खत्म, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व। ये कितना है 108, m की वैल्यू कितनी है 2, आंसर कितना आ गया यहाँ से 54, सॉल्व हो गया आंसर 54 सेकेंड्स, देखिए कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप अपने स्टेप्स क्लियर रखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्टेप्स क्लियर नहीं होते हैं तो फिर दिक्कत आती है, तो स्टेप्स सिंपल रखिए, क्या चीज पूछी गई है, क्या क्या चीजें हैं, इक्वेशन मुझे बनानी आती है नहीं आती, बस सिंपल सा काम करिए, इक्वेशन बनाइए और आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको देखिए यहाँ पर, ये चीज, नेक्स्ट स्टेप, आपको क्या 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 दे रखा है इसके अंदर, ठीक है, क्या इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आप देखो इसको पढ़ो क्या दे रखा है। ए एंड बी वॉक अप एस्केलेटर मूविंग अपवर्ड, ठीक है, एस्केलेटर मूव्स एंड कांस्टेंट स्पीड, ओके, ए स्टेप्स टेकन 3 स्टेप्स फॉर एवरी 2 स्टेप्स ऑफ बी, ये तो आपको जो दे रखा है ये ए और बी का रेशो दे रखा है स्पीड्स का,
ये स्पीड्स का रेशो है, ये स्पीड्स का रेशो है 3:2, ये दे रखा है। हाँ, ठीक है, दो लोग हैं ए और बी, तो इनकी स्पीड्स का रेशो दे रखा है। जैसे ऐसा है, मैं आपको थोड़ा यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ। ये स्टेप्स हो गया हमारा, ए की जो स्पीड है वो भी ऊपर चढ़ रहा है, बी भी जो है ऊपर चढ़ रहा है। इसकी स्पीड जो है वो है 3x ले लो, 3x स्टेप्स पर सेकंड, और इसकी है 2x स्टेप्स पर सेकंड। ऐसा है। आपने कहा ठीक है, एक काम तो खत्म हो गया। ए जो है 25 स्टेप्स ले रहा है, वाइल बी टेक्स 20 स्टेप्स। ओके चलो, बी का और ए के स्टेप्स भी दे दिए उसने 20 स्टेप्स। अब आपको इक्वेशन बनानी तो आती है, आपको इक्वेशन बनानी तो आती है। उनने कहा सर इक्वेशन बिल्कुल बन जाएगी। अब देखो जरा क्या बनेगा। पहले ए के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं। ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में क्या आता है, एस इंटू एम टी प्लस ई टी इक्वेशन होती है, आपने कहा। अब एम टी, एम क्या होगा, मैन की स्पीड, पहले वाले, पहले वाला मैन कितना है, एम ए की बात कह रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा 3x। आपने कहा ठीक है। अच्छा टी कितना दे रखा है, यहां पर अगर आप देखोगे तो टी कितना दे रखा है, ठीक है। अच्छा इसकी तो वैल्यू दे ही रखी है, हम इसको पुट करने की क्या जरूरत है, ये वाली, ये तो आपको दे ही रखा है कि ये 25 स्टेप्स है, तो इसको सीधा 25 ही ले लो, इसमें क्या दिक्कत है इतनी। ये 25 दे ही रखा है, प्लस ई। ई की बात अगर आप करो तो ई क्या है, ये तो पता नहीं ई, तो हमें यहाँ पर टाइम भी निकालना पड़ेगा। ये टाइम, टाइम की जरूरत है, हमें यहाँ पे टाइम निकालना पड़ेगा। सर टाइम कैसे निकाले, इस इक्वेशन से निकाल लें। हमारे पास एक इक्वेशन है, m इंटू टी दे रखा है 25। आपने कहा m कितना दे रखा है, m दे रखा है 3x। सर टाइम निकाल लें, आ गया टाइम, निकालने वाली कोई दिक्कत ही नहीं है। 25/3x, ये पुट कर दूं मैं टाइम की जगह, कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। 25 प्लस ई, और यहाँ पर आ गया 25/3x। लीजिए जनाब, इक्वेशन पहली बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। बस, टी नहीं पता था वो भी निकाल लिया। एम टी तो पता था कि 25 है, एम तो पता है कि 3x है, टी निकाल के यहाँ पुट कर दिया। उनने कहा सर अब ऐसी सेकंड भी बन जाएगी, हाँ बिल्कुल बन जाएगी, सेकंड भी बना लो आप। देखो बी के रिस्पेक्ट में भी बना लेते हैं हम। एस इज इक्वल टू एम टी प्लस ई टी। सर एम टी दे रखा है, हाँ 20 दे रखा है। ई टी, अब कैसे आए ई, ई तो पता नहीं सर, टी कैसे निकलेगा, टी भी निकाल लेंगे हम यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पता है कि m इंटू टी कितना है यहाँ पे 20, m कितना है 2x, और t यहाँ पर कितना आ गया 20। t की वैल्यू कितनी आ गई 10/x, 10/x, ये बन गई कहानी। ये भी आ गया सर 20 प्लस ई, और यहाँ पे 10/x, ये भी आ गया। दो इक्वेशन बन गई सर जी। अब क्या किया जाए, अब कुछ नहीं करना है, वही सेम काम, इक्वेट, और कुछ नहीं, सेम काम है। दोनों इक्वेशनों को इक्वेट कर दीजिए बस आप, आंसर आ जाएगा। तो मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट करता हूँ। 25 प्लस ई, यहाँ पे 25/3x इक्वल टू 20 प्लस 10e/x, ये आपके पास आ गया। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो e की वैल्यू आपके पास बनकर आ जाएगी कितनी 3x। सॉल्व करिए, e की वैल्यू 3x आ गई। सर अब क्या करें, अरे जब e की वैल्यू 3x आई गई है तो s भी आई गया, फिर तो किसी में ही पुट कर दो, ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो ना, ये वाली एक ही जगह। तो s इज इक्वल टू 25 प्लस ई कितना है 3x, और यहां पर आ गया 25/3x। 3x से 3x कैंसिल, यहाँ से स्टेप्स कितने आ गए 50, दैट्स इट। और वो आपसे यही पूछ रहा था, इफ एस्केलेटर वर टर्न ऑफ, हाउ मेनी स्टेप्स वुड दे हैव टू टेक वॉक अप, कितने स्टेप्स लेगा, 50 स्टेप्स लेगा। जब 50 स्टेप्स है तो बताइए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तो आपका भी बनता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक, ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपके लिए है, और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपने यहाँ पर अपना एस्केलेटर कंप्लीट कर लिया, और इसका क्वेश्चन जो है आप मुझे ना कमेंट पे लिख के दे दीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, बस। और यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है एस्केलेटर। मैंने इसके अंदर आपके PYQs भी इंक्लूड कर दिए जो कैट में आ रखे हैं, ठीक है। इतना ही करिए, रिवाइज करिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कहीं पर अगर कंफ्यूजन हो रखा होगा तो एक बार और देखिए इसको, ऑटोमेटिकली आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना टिपिकल है नहीं वो पोर्शन, सिंपल सा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।